हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एपिसोड 3 और एपिसोड 4 शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो प्लीज़ उसे भी वॉच करना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चेंग शुन से मिलने आया होता है। शुन अपने काम के लिए जा रहा होता है, तभी उसे एक भिखारी दिखता है और शुन को देखते चिंग छिप जाता है। शुन उस भिखारी के पास जाकर उसे अपने कॉइन्स देने लगता है और पूछता है, अंकल क्या आपने कुछ खाना खाया है? तो वो भिखारी कहता है, नहीं। तो शुन अपने पॉकेट में जितने भी कॉइन्स थे वो सारे उस भिखारी को दे देता है। चिंग ये सब छुप कर देख रहा था। वो सरप्राइज हो जाता है। वो खुद से ही कहता है, क्या ये होमलेस लोगों से ऐसे ही फ्रेंडली बात करता है? क्या मैंने गलत आदमी को ढूंढा है? शुन भी वहाँ से अपनी गाड़ी की ओर जाने लगता है। वह अपनी गाड़ी पर बैठकर अपनी जेब चेक करता है तो उसे समझ आता है कि उसके पास अब कोई पैसे नहीं रहे। पर वो खुश था। वो अपने हाथ में टी एग लेते हुए खुशी से कहता है कि आज भी मुझे यही खाना पड़ेगा, और वो उसका एक बाइट लेता है। ये सब देख चिंग खुद से ही कहता है, क्या ये इसका आज का पहला खाना है? तभी शुन को उसके बॉस का कॉल आता है। तो शुन उससे बात करता है कि अंतिम संस्कार हो गए हैं और आज मैं अवेलेबल हूँ। ये सुनकर चिंग खुद से ही कहता है, अब ये क्या नया, इसका कौन मर गया है? शुन अपनी माँ को मिस करते हुए कहता है कि माँ आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। और वो खुद को ही चेयर अप करते हुए कहता है, चलो अब थोड़े से पैसे कमाते हैं। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चिंग कुछ सोचते हुए उस भिखारी को देखता है और उसके पास जाने पर अपने पॉकेट में जितने भी पैसे थे उतने सारे वो भिखारी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वो भिखारी इतने सारे पैसे देखकर तो शॉक ही हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है। रंग और पिंग स्टडी सेंटर में बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो लिन शुन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। रंग कहता है, लिन शुन हमारा सीनियर था। तो पिंग कहता है, क्या तुम उसे जानते हो? तो रंग कहता है, नहीं, पर वो कॉलेज में बहुत फेमस था। वो बहुत जीनियस है, उसे अच्छे मार्क्स मिलते थे। पिंग कहता है, जीनियस? और वो खुद वो देखने लगता है। वो आगे कहता है, तुम्हारे पास इतनी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे है? क्या तुम्हें उस पर सीक्रेटली क्रश है? तो रंग कहता है, नहीं, मैंने ये सारी तुम्हारे लिए ली है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुम्हें उसके क्लास आने तक इंतज़ार करना होगा। मैंने सुना है कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है अपनी माँ की मेडिसिन एक्सपेंस के लिए। तो पिंक कहता है, अगर उसकी माँ मेरे पापा की मिस्ट्रेस होती तो मेरे पापा ने उसे बहुत सारे पैसे दिए होते और उसे ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम ऐसा भी सोच के देखो, अगर उसने उसकी माँ की और मेरे पापा की बात यानी ये स्टोरी अगर किसी को बेची होती तो आज तक उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए होते। तभी स्टडी सेंटर में वही कपल वाली लड़की उन दोनों को देखने लगती है। ये बात रंग नोटिस कर लेता है और वो पिंक को कहता है कि हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए, यहाँ लोग हमें देख रहे हैं। पिंक उसे हाँ कह के वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर रंग कहता है, ये बात बहुत स्ट्रेंज है कि मिस्टर युआन इतने शांत कैसे है जबकि उनका बेटा बाहर इतने स्ट्रगल कर रहा है जीने के लिए। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि उनको उसके बारे में अभी अभी पता चला है, या लिन शुन की माँ नहीं चाहती हो कि लिन शुन के बारे में तुम्हारे पापा को पता चले। नहीं तो कोई और रीज़न हो सकता है। तो पिंक कहता है, और वो रीज़न क्या है? तो वो रंग कहता है, मुझे अभी पता नहीं है, पर इसके लिए हमें लिन शुन के अपार्टमेंट में जाकर उसकी चुपके से तलाशी लेनी चाहिए, तभी हमें कुछ पता चल सकता है। तो पिंक कहता है, और ये हम कैसे करेंगे? तो रंग अपने नेल्स बाइट करके सोचने लगता है। तो पिंक उसे देख के कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने नेल्स बाइट करना बंद करो? तो रंग कहता है, ठीक है, और वो फिर से सोचते हुए नेल्स बाइट करने लगता है। पिंक उसे देख के फिर से कहता है, तुम हमेशा ही सोचते वक्त नेल्स बाइट करते हो, क्या ये इतने टेस्टी है या कुछ और रीज़न है? तो रंग के नेल्स वो अपने मुंह में डालकर उसे बाइट करता है। रंग अपने हाथ छुड़ाकर कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, पर पिंक कहता है, नहीं, ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे अभी समझ में आया। तो रंग कहता है, मैं इसलिए बाइट करता हूँ क्योंकि नेल बाइट करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। ये सुनकर पिंक अपना थंब आगे करते हुए कहता है, ठीक है, तो मेरा थंब बाइट करो। रंग उसे देख के कहता है, तुम्हारा थंब कौन बाइट करना चाहेगा? और वो दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। सीन चेंज होता है। दाऊ घर पर आता है। वो लिन शुन के बारे में सोचकर खुद से ही कहता है, वो बास्टर्ड कितना अनलकी है कि उसे ऐसे फादर यानी युआन वाई झी जैसे फादर मिलने वाले हैं। तभी वो इधर उधर शियांग को आवाज़ लगाता है, पर शियांशी घर पर नहीं होता है। तो दाऊ कहता है, ये अजीब बात है, इतनी देर हो गई है लेकिन ये अभी तक घर नहीं आया। तभी दूसरे सीन में शियांशी दिखाया जाता है।
वो अपने दोस्त के घर उसका लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा ठीक कर रहा होता है। वो अपनी दोस्त से कहता है तुम अब लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती हो। वो दोस्त यूईवू पिंग का दोस्त रंग की बड़ी बहन होती है। वो कहती है मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ, और वो शियांशी के बहुत क्लोज होकर टची होती है। पर शियांशी उससे दूर जाते समय कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, हम रिलेटिव्स हैं, तुम मेरी कज़न हो। पर वो फिर से टच होके कहती है मुझे कज़न मत कहो, मेरे कज़न के एक्स वाइफ ने तुम्हारे कज़न से शादी की है बस। और वो शियांशी को हैरेस करते हुए कहती है मेरा नाम लो, कुछ भी कहो चलेगा। तभी उसे कॉल आता है। वो यूईवू को रोकते हुए कहता है ज़रूर ये जुनदाओ का कॉल होगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर यूईवू उस पर स्प्रे करती है और कहती है आज मैं भी देखूंगी कि जुनदाओ ये स्मेल करके कैसे रिएक्ट करता है। शियांशी उसे कहता है तुम पागल हो गई हो, और वहाँ से चला जाता है। दाऊ शियांशी को कॉल करता है। वो खुद से ही कहता है ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, क्या ये किडनैप हो गया है। और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने वाला होता ही है। तभी शियांशी दरवाजे पर खड़ा होता है। दाऊ उसे देखकर कहता है तुम कहाँ थे अब तक, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, मुझे लगा कि तुम किडनैप हो गए हो। तो शियांशी उसे कहता है मुझे तुम्हारे सिवा कोई किडनैप नहीं कर सकता। तो दाऊ कहता है ठीक है तो मुझे किडनैप करने दो तुम्हें। और वो शियांशी के करीब जाकर उसे पूछने लगता है कि बताओ कहाँ थे तुम अब तक। शियांशी कहता है उसका कोई मतलब नहीं है, मैं अब घर आ गया हूँ ना। पर दाऊ उसे रोकते हुए कहता है ये स्मेल कैसी है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, मुझे बताओ जल्दी। शियांशी कहता है किसी से नहीं, और ये स्मेल तुमने कुछ रॉन्ग महसूस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरे दोस्त के घर उसका कंप्यूटर ठीक कर रहा था। और दाऊ कहता है और ये स्मेल कहाँ से आ गई, तुम मुझसे झूठ कब से बोलने लगे हो। शियांशी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, पर अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाने दो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो दाऊ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शियांशी का पैर में मोच आ जाती है। दाऊ उसकी फिक्र करते हुए उसे कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है। शियांशी कहता है मुझे टच मत करो, पर फिर भी दाऊ उसे उठाकर संभाल कर रूम में लेके जाता है। सीन चेंज होता है, हमें दाऊ बाहर चादर ओढ़े बैठा दिखाई देता है। शियांशी बाथरूम में शॉवर ले रहा होता है। वो दाऊ से कहता है तुम्हारे पापा ने तुम सब भाइयों को क्यों बुलाया था। तो दाऊ कहता है कि वो चाहते हैं कि हम उनके लिए उनका खोया हुआ बेटा वापस ढूंढ के लाए, इसके लिए वो कुछ भी देने को तैयार है, उनकी प्रेसिडेंट की पोजीशन भी। तो शियांशी कहता है तो तुम्हारे बड़े भाई तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ही उठाएंगे। तो दाऊ कहता है ठीक कहा तुमने, मुझे तो इमीडिएटली गिव अप करना है, मैं उस बास्टर्ड को नहीं ढूंढने वाला। शियांशी बाथरूम से बाहर आकर दाऊ को देखकर कहता है तुमने ये ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा है। तो दाऊ कहता है मुझे ठंड लग रही है। तो शियांशी कहता है तुम गर्म पानी से नहा लो, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो वो दाऊ शियांशी को बैठने में मदद करता है। शियांशी उसके हाथ में आइस बैग देख के कहता है तुम्हारे हाथ में ये आइस बैग है इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। तो दाऊ कहता है मैंने वो तुम्हारे लिए पकड़ी है, और वो शियांशी के पैरों में आइस बैग लगाता है। उसका ऐसा प्यार और फिक्र देखकर शियांशी उसे कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर आते वक्त देर होने वाली है, ये मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। तो दाऊ कहता है कोई बात नहीं है, हम बेस्ट फ्रेंड ही है ना। सीन चेंज होता है, पिंक और रंग शून के घर में चुपके से घुसते हैं। पिंक कहता है तुम्हें चाबी कहाँ से मिली। तो रंग कहता है मैंने चाबी की कॉपी की थी। और वो दोनों घर में ढूंढने लगते हैं। पिंक फ्रिज में से कुछ खाने के लिए निकालता है, पर रंग को शून के माँ के सामान रखा हुआ बॉक्स मिल जाता है। उसमें उसे शून की माँ की डायरी मिलती है। पिंक कहता है कि वो कैसी थी। तो रंग डायरी में पढ़कर उसे बताता है कि उसका नाम कोई इंग था और वो तुम्हारे पापा के साथ ही बड़ी हुई थी। उन दोनों का एक बार झगड़ा हुआ था और शून की माँ ने तुम्हारे पापा के साथ सारे रिश्ते तोड़कर वो वहाँ से चली गई। पिंक कहता है क्या। तो रंग कहता है आज तक ज़्यादा से ज़्यादा औरतों ने तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी कहा वही किया, पर कोई इंग अलग थी, इसलिए तुम्हारे पापा आज तक उसे भूल नहीं पाए हैं। तो पिंक कहता है पर उनका ब्रेकअप कैसे हुआ। तो रंग डायरी में देखकर कहता है कि डायरी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि उसके बाद कोई इंग ने तुम्हारे पापा के ज़िंदगी से चले जाने के बाद एक सीक्रेटली एक बच्चे को जन्म दिया था, पर तुम्हारे पापा को इसके बारे में पता नहीं है। तो रंग कहता है इसका मतलब लिनशुन सच में मेरा भाई है। तो रंग कहता है हाँ शायद हो सकता है। तो पिंक कहता है क्या यार मैं फिर से चौथा बच्चा बन गया। तो रंग कहता है तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो पिंक कहता है तो मैं किस बात की चिंता करूं। तो रंग कहता है तुम्हें अपने भाई के जुन चेंग की चिंता करनी चाहिए। अगर लिनशुन का नेचर अपने माँ पर गया हो, यानी वो वैसा ही जिद्दी हुआ हो, तो क्या तुम्हारा भाई उसे घर वापस लेके आ सकता है। और वो दोनों फिर से सोचने लगते हैं।
रंग सोचते हुए नेल्स बाइट करने लगता है। तो पिंग उसे रोकते हुए कहता है, तुम एक काम करो, ये टोमेटो खा लो, और वो उसके मुंह में टोमेटो डाल देता है। पिंग आगे कहता है कि अगर लिन शुन की माँ का और मेरे पापा का झगड़ा हो सकता है तो जुन चेंग का और लिन शुन का झगड़ा तो निश्चित ही होगा ही, और उनकी फाइट सिंपल नहीं होगी, वो एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें शुन काम से घर लौटकर आते हुए दिखाई देता है। चेंग उसका वही इंतजार कर रहा होता है। शुन कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, लकीली अच्छा हुआ मैंने सुबह का वो बन वैसे ही घर वापस लाया है। तभी चेंग उस पर निशाना साधता है और कुछ चीज शुन के हाथ पर लग जाती है, उसका वो बन नीचे गिर जाता है। तो शुन कहता है, मेरा डिनर, और वो उसे उठाने जाता है। तो चेंग उसे पैरों से एक साइड में कर देता है और वो कहता है, इसे मत खाओ। तो शुन कहता है, अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो चेंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए खरीदता हूँ। तो शुन कहता है, तुम्हारे साथ कौन खाना चाहता है। तो चेंग कहता है, मैंने आज दिन भर तुम्हारा पीछा किया। तो शुन कहता है, क्यों, तुम्हें कोई काम नहीं है करने के लिए, तुमने मेरा पीछा क्यों किया। तुम्हें पिछली बार जो गुंडे मारने के लिए आए थे उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। चेंग कहता है, मुझे पता है। तो शुन कहता है, तुम्हें पता है, तो ठीक है, यहाँ से चले जाओ और मेरे रास्ते से हट जाओ। तो शुन नीचे पड़ा हुआ बन फिर से उठाने लगता है। तो चेंग उस बन पर पैर रख देता है। शुन को गुस्सा आता है और वो चेंग का पैर हटाने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर चेंग उसे वहाँ से साइड में करता है और कहता है, मैंने कहा ना कि इसे मत खाओ। तो शुन कहता है, तुम्हें मुझे क्या चाहिए। तो चेंग कहता है, मेरे साथ चलो। शुन कहता है, और वो कहा। तो चेंग कहता है, मेरे घर। तो शुन कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर क्यों आऊं, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो चेंग हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शुन सरप्राइज होके कहता है, क्या। तो चेंग कहता है, तुम मेरे बहुत साल पहले बिछड़े हुए छोटे भाई हो और हमारे पापा चाहते हैं कि मैं तुम्हें घर वापस लेके आऊँ। ये सुनकर शुन कहता है, मिस्टर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मेरे फादर बहुत साल पहले ही मर चुके हैं, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, जाओ कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ के लाओ और अपनी ट्रीटमेंट करो। मुझे ना ताइवान में कोई भाई है, ना ही तो कोरिया में, समझ आया। पर चेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरे साथ छोड़ो। तो शुन चिल्लाकर उसे कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना है, ऐसा कौन सडनली आके स्ट्रेंजर से रिलेशन बनाता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें दिमाग है या नहीं। और वो फिर से अपने बन की तरफ जाने लगता है। तो चेंग अपने जेब में से नोट निकालते हुए उसे कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। और वो शुन के दोनों हाथों के थंब एक साथ बांध देता है और उसे गाड़ी की तरफ लेके जाता है। शुन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। और वो जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगता है। शुन हेल्प मांगते हुए कहता है, अरे ये पागल आदमी है, मुझे इससे बचाओ। तो चेंग उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहता है और वो शुन से फिर से कहता है, अगर तुम इस बार शांत नहीं रहे तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। शुन शांत हो जाता है। चेंग शुन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से अपने घर लेके जाता है। घर आने के बाद शुन चिल्लाता है, मेरी मदद करो, ये साइको आदमी है, मुझे इससे बचाओ। चेंग तो अपने एटीट्यूड में ही शुन की बैग नीचे रखकर अपने हाथ पोंछने लगता है। वो शुन के पास जाकर उसे चुप करते हुए कहता है, मैंने ये पूरा होटल खरीद लिया है और ये साउंड प्रूफ है, तो चिल्लाना बंद करो और खुद को थकाना भी, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो शुन ये सुनकर शांत हो जाता है। वो चेंग से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मेरे हाथ क्यों बांध के रखे हैं। तो चेंग कहता है, तुम मेरे छोटे भाई बन जाओ। तो शुन कहता है, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है क्या। तो चेंग कहता है, क्या तुम मेरे पापा के बेटे बनना चाहोगे। तो शुन कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा भाई बनना और तुम्हारे पापा का बेटा बनना, इनमें क्या फर्क है। खैर छोड़ो, जो भी हो, मुझे कुछ भी नहीं बनना है। तो चेंग कहता है, मेरे पापा का बेटा बनना और मेरा भाई बनना, इन दोनों में बहुत फर्क है। शुन कहता है, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुमने जो कहा उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो चेंग कहता है, तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो शुन उसके करीब जाकर कहता है, मैं क्या समझ जाऊंगा, मैंने तुमसे कहा ना, गलत आदमी को पकड़ा है, मैं तुम्हारे फादर का बेटा नहीं हूँ, मुझे अपने खुद के पापा है। तो चेंग कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे पापा कहाँ है। शुन कहता है, मेरे पापा कहाँ है, मुझे पता नहीं है, पर मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे पापा बहुत साल पहले ही मर चुके हैं। तो चेंग कहता है, तुम्हारे पास कोई और प्रूफ है। तो शुन कहता है, आईडी है। तो चेंग कहता है, आईडी फेक भी तो हो सकते हैं।
तो शून सोच के कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि मैं अपने पापा जैसा दिखता हूँ। तो चेंग कहता है इसका कोई प्रूफ है? तो शून कहता है फोटो है। तो चेंग कहता है पिक्चर फोटोशॉप भी किए जा सकते हैं। तो शून कहता है मुझे सोचने दो, और वो दरवाजे की तरफ देखकर भाग कर जाता है और दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है। चेंग उसकी तरफ देखकर हंसता है और उसके पास जाकर कहता है भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। तो शूंग थोड़ी देर रुककर कहता है ऐसा कहते हैं कि जैसे फादर होते हैं वैसा बेटा होता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम में, मुझ में और तुम्हारे पापा में कुछ सिमिलर है? तो चेंग शून की तरफ देखकर कहता है तुम हैंडसम हो। शून कहता है हैंडसम? पर ये सब्जेक्टिव मैटर है, और कोई बात है तो बताओ। तो चेंग कहता है कुछ भी नहीं, तुम बिल्कुल भी युआन जैसे नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। तो शून कहता है ये मेरी तारीफ थी या मेरी इंसल्ट? तो चेंग कहता है मुझे तुम्हारे अलावा और भी 2 छोटे भाई हैं। तो शून कहता है ओह, तो तुम्हारे पापा को बहुत बेटे हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया ऐसा लग रहा है, तो उन्हें एक और बेटे की ज़रूरत नहीं है। तो चेंग कहता है सच कहा तुमने, हमारे पापा ने हम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो शून कहता है वाह क्या क्रीपी फैमिली है, इसलिए मैंने जैसे तुम्हें बताया वैसे मैं तुम्हारा भाई, छोटा भाई बनूं ऐसा कोई चांस ही नहीं है। क्या ये बात मैं तुम्हें कोरियन में समझाऊं? तो चेंग कहता है तुम मेरे छोटे भाई बनो या ना बनो, पर तुम वो इंसान हो जो मेरे पापा को चाहिए। तो शून कहता है ये तुम इतनी श्योर कैसे कह सकते हो कि मैं वही इंसान हूँ? तो चेंग कहता है क्योंकि मैं उस आदमी का बेटा हूँ। अगर तुम मेरे छोटे भाई बनोगे तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल पीपल कितना भी कमा ले उतने पैसे नहीं कमा पाएंगे जितना तुम्हें मिलेगा। क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? तो शून कहता है नहीं, अगर ये इतना अच्छा होता है तो तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं है कि मैं तुम्हारा भाई बनूं? तो चेंग कहता है तुमने सही कहा, मैं खुश नहीं हूँ। तो शून कहता है तो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनना मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। और वो चेंग को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तो चेंग उसके पैरों पर मारकर उसे गिरा देता है। शून नीचे गिरता है। चेंग उसके पास जाकर उसे कहता है तुम सही हो, तुम युआन फैमिली का मेंबर बनने के लिए बहुत वीक हो। शून कहता है अगर तुम में सच में गट्स है तो मुझसे फाइट करो। तो चेंग उसके कॉलर पकड़कर उसे उठाता है। शून जोर जोर से चिल्लाता है और मदद के लिए आवाज देता है। तभी वहाँ पिंग और रंग आते हैं और वो ये आवाज सुनकर भागते हुए अंदर आते हैं। अंदर से ऐसी आवाज सुनकर पिंग कहता है ये कैसी आवाज है, लगता है मेरे भाई ने उसे पहले ही पकड़ लिया है। दूसरी तरफ चेंग हैंड ग्लव्स पहनकर कुछ करने वाला होता है और शून बेड पर लेटा होता है। वो चेंग से कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मुझे जाने दो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो? तभी पिंग और रंग अंदर आ जाते हैं। पिंग अंदर आके चेंग को रोकते हुए कहता है बड़े भाई ऐसा मत करो। तो चेंग शॉक होते ही कहता है बड़ा भाई, हे तुम्हें क्या हुआ है? तो पिंग फिर से एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है तुमने किडनैपर का कॉल क्यों कट किया था? तो चेंग कहता है कुछ भी हो, लेकिन आखिर में मैंने ही तुम्हें बचाया था। तो रंग बीच में कहता है पर भाई जुनचेंग अब बस करो, सिर्फ बात करनी है हमें। तो पिंग कहता है हाँ बड़े भाई, इसकी तरफ देखो, ये कितना सैड दिख रहा है, इस बास्टर्ड को जाने दो। तो चेंग शून को छोड़कर हंसकर कहता है तुम एग्जैक्टली मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैंने कुछ कहा कि मैंने इसके साथ क्या करने वाला हूँ? तो शून कहता है गॉड डैम इट, और वो चेंग को देखकर चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे छोड़कर मुझसे 1-to-1 फाइट करो। तो रंग कहता है शांत हो जाओ, तुम शांति से बात करो। तो शून कहता है मैं तुम लोगों से शांति से बात नहीं कर सकता। तो रंग कहता है कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें शांति से बात नहीं करनी तो, लेकिन तुम्हारी माँ का नाम कोई इंग है ना, जो मिस्टर प्रेसिडेंट के लिए बहुत ही प्यारी थी। तो शून कहता है तुम्हें मेरी माँ का नाम कैसे पता है? तो चेंग भी सरप्राइज होकर उन दोनों को देखने लगता है। तो पिंग कहता है हाँ रंग ने इसके बारे में पता किया है, तुम्हारी माँ और मेरे पापा साथ में ही बड़े हुए हैं, वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। तो शून कहता है रुको, पर ये मिस्टर प्रेसिडेंट युआन है कौन जिसके बारे में तुम सब बात कर रहे हो? तो पिंग बताता है युआन वाइज ही युआन फाइनेंशियल बैंकिंग के ओनर है और वो हमारे डैड है, और वो शायद तुम्हारे भी डैड हो सकते हैं। तो शून हंसते हुए कहता है यानी इसका मतलब ये सारा हंगामा जिसकी वजह से हो रहा है और जिसके बारे में तुम पूरी टाइम बात कर रहे हो वो युआन वाइज ही है। तो रंग कहता है हाँ, क्या तुम प्रेसिडेंट युआन को जानते हो? तो शून कहता है नहीं, पर मैंने सिर्फ उन्हें कॉल किया था, उनका नंबर मेरी वॉलेट में है। तो चेंग उसके वॉलेट में से वो चिट्ठी निकालता है, उसमें युआन वाई जी का नंबर होता है। वो देख के वो शॉक होता है।
तो रंग उससे हाथ से वो चिट्ठी लेकर देखता है तो वो और पिंग दोनों भी शॉक होते हैं। और रंग कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेसिडेंट युआन के जायज बेटे हो। तो शून कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये एक सिंपल नंबर ही तो है। तो रंग उसे बताता है कि ये नंबर तो ताइवान के प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। शून कहता है व्हाट द हेल। चेंग कहता है तुमने कहा था कि तुमने युआन वाईजी को कॉल किया था। तो शून कहता है हाँ, मेरी माँ ने उन्हें कॉल करने को कहा था। तो चेंग पूछता है और तुमने उससे क्या बात की। तो शून कहता है मेरी माँ चाहती थी कि मैं उन्हें बताऊं कि आखिर में वो हार गया है। तभी हमारा इंटेलिजेंट रंग कहता है अब मेरी पूरी बात समझ आ गई है। कोयिंग वही है जिसे प्रेसिडेंट युआन सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि प्यार में ही इंसान ऐसे हार सकता है। तो चेंग कहता है पर हमारे युआन फैमिली का रूल है, हम जिंदगी में किसी से कोई प्यार नहीं करते और अब प्यार के लिए हमारे यहाँ जगह ही नहीं है, और उस ओल्ड आदमी को सच्चा प्यार किसी से हो ही नहीं सकता। तो पिंक कहता है मैंने हमारे बटलर लोगों से पता किया है कि कोयिंग और हमारे पापा साथ में ही बड़े हुए थे, वो साथ में ही रहते थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे का था। तो शून कहता है अगर तुमने जो कहा वो सारी बात सच भी है और उनका रिश्ता दोस्ती से आगे का भी था, यानी वो दोनों एक दूसरे के एक्स लवर थे। तो पिंक कहता है ऐसा नहीं है, मेरे पापा के बहुत सारी गर्लफ्रेंड है पर उनको सिर्फ तुम्हारी माँ की चिंता है। पर शून कहता है मेरी माँ ने आखिर में किसी और से शादी की थी, तो ये इम्पॉसिबल है और ऐसा कोई चांस नहीं है कि मैं इस कोरियन का छोटा भाई बनूं, जब तक तुम लोग मुझे ये बात प्रूव नहीं करते तब तक। तो रंग कहता है मेरे पास प्रूफ है, और वो दोनों लैपटॉप में से वो प्रूफ लाने के लिए जल्दी में भाग जाते हैं। पर चेंग शून की तरफ देख ही रहा होता है। वो शून को धक्का देकर कहता है तुम मुझे क्यों निशा दिखाना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरा भाई बनना का आइडिया इतना बुरा लगता है। तो शून कहता है हाँ। तो चेंग कहता है क्यों। तो शून कहता है क्योंकि मैं तुमसे तमीज से बात करना नहीं चाहता। तो चेंग कहता है सिर्फ मेरे सुपीरियर और मुझे जो लोग पसंद है वही मुझसे कैजुअली बात कर सकते हैं। तो शून कहता है पर मैं तो तुमसे छोटा हूँ। तो चेंग कहता है तब एक ही सोल्यूशन है, तुम कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूं। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।